ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही है, चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कैंसेरियंस के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो, फाइनेंस हो, कमिटमेंट का कार्ड आ रहा है। सो किसी प्रकार की कमिटमेंट, अब चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, ठीक है, आपके करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है। और क्योंकि बिजनेस और लव दोनों के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है, एंड इट विल मेक यू फील बेटर। आप बेटर महसूस करेंगे। रिफ्लेक्शन का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि नई फ्रेंडशिप्स के आसार दिखाई दे रहे हैं। दैट हो सकता है कि नए रिलेशनशिप बन सकते हैं, नई फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, या हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं जो पीछे छूट जाएंगे। ऑफ कोर्स ये आपके भले के लिए होंगे, इस चीज़ को ज़्यादा दिल पे नहीं लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स का अपना एक तरीका होता है टू टेल यू कि अब आपकी लाइफ में आगे क्या होना है। ये बिजनेस से या करियर से रिलेटेड भी हो सकता है कि शायद हो सकता है कि वक्त आ चुका है आगे बढ़ने का। हो सकता है पुरानी कंपनी को छोड़ के आप आगे मूव ऑन कर रहे हो। ऐसी भी एनर्जीज है। नाउ कमिंग टू अदर थिंग इज असर्ट योर सेल्फ, गो फॉर वट यू वॉन्ट। तो एंजल्स कह रहे हैं आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है, टाइम इज राइट, आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम है ग्रोथ का है। स्मॉल और बिग सक्सेस इज ऑन द वे, इज लाइकली ऑन द वे। तो एंजल्स ये भी आपको समझाना चाह रहे हैं दैट नाउ इज अ गुड टाइम दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड ग्रो इन लाइफ। ओके, सो पर इन्वेस्ट करते वक्त एंजल्स कह रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। वाई? अवॉइड वो जो रिच स्कीम्स होती है ना, कि ये स्कीम में पैसा लगा दो, ये ठीक है ना, तो वो वाली कि बड़ी जल्दी पैसे दुगने हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ अवॉइड कीजिए। अदरवाइज सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी। आई थिंक चेंज, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ चेंज। ऑलरेडी आप उस चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज हमें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए अब थोड़ा लव लाइफ की बात कर लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, वी वोंट चूज दिस टेक, वी विल चूज दिस टेक। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्पेशली इन योर लव लाइफ? कैंसेरियंस के लिए लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, तो हमारे पास यहाँ पे फ्लर्ट का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि आपके पार्टनर के साथ और मे बी समबडी अराउंड, और हो सकता है कि आप बात करें, एंगेजमेंट का कार्ड आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऑफ कोर्स एंगेजमेंट, पैशन एंड फ्लर्ट, तो ये क्लियर हो गया कि आप किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इन द फ्यूचर, जहाँ आप एक दूसरे के साथ एक दैट रोमांटिक एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। extend your light-hearted energy to others as well. So of course angels ये कह रहे हैं आपको कि yes, अगर आपको ऐसा लग रहा है, कोई अच्छे कोई कनेक्शन है ऐसा जहाँ आपको लगता है कि देयर आर चांसेस, तो ऑफ कोर्स आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। पैशन दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि चांसेस है, ये पर्सन जो भी है अट्रैक्टेड है काफी आपकी तरफ। अट्रैक्शन का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स दिस पर्सन इज लाइक रियली अट्रैक्टेड, they find you very very attractive, or you attract romantic love by enjoying this moment fully. So this person is also very much into you, और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। और हाँ, अब ये आपको देखना है, मेक द एफर्ट, ठीक है, कि हो सकता है वो आपकी तरफ से भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप एफर्ट्स थोड़े पुट करें। अब रिलेशनशिप कुछ भी हो, आप मैरिड हैं, आप एक रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड में है या लव रिलेशनशिप में, जो भी है, बट हाँ, रोमांस इज ऑन द कार्ड्स। रोमांस दिखाई दे रहा है। चलिए अब और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, करियर वाइज आई थिंक स्टेबिलिटी कमिंग, पोजीशन कमिंग, ठीक है। द पोजीशन दैट यू आर वेटिंग फॉर, ये हो सकता है एक स्टेबल पोजीशन दिखाई दे रही है यहाँ पे फॉर वर्क। सो आई थिंक काफी चेंजेस आप
आ रहे हैं आपके करियर में, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, देयर समथिंग टू सेलिब्रेट अबाउट। अब वो फिर अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, इट्स लाइक अ रिकग्निशन ऑल्सो, जॉब चेंज, प्रोफाइल चेंज। और ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है लाइक वेरी लॉयल, आपने बहुत लॉयल्टी के साथ अपना जो बेस्ट काम किया है, तो एंजल्स आपसे खुश हो रहे हैं और आपको आगे दे आर पुशिंग यू फॉरवर्ड। आपको इंक्रीमेंट, पे रेज, फाइनेंस, अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। आई थिंक ग्रोथ का लाइक ऐसा लग रहा है कि ऑफ कोर्स आपने वो मेहनत की है और वो जो दिख सकते हैं, उसका जो आउटकम है वो इस हफ्ते दिखाई दे सकता है। तो या देखिए, मैं मेहनत की बात कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कार्ड में, कैन यू सी दैट एक पर्सन है जो बहुत मेहनत कर रहा है, दैट एनर्जी कि उसको कुछ होश नहीं थी, बस उसने दिन रात काम किया है, तो बस उसका फिर आपको फल भी जरूर मिलेगा। नाउ व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, एंजल से पूछ लेंगे कि आपको क्या करने की जरूरत है, ठीक है, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन। Balance yourself. So angels are telling you to balance, perfect harmony, ठीक है ना, inner outer। so वो चीज है। एक्सक्यूज मी, डोंट जज अदर्स। देखिए कुछ तो है, मे बी यू आर सेइंग समथिंग, आप कुछ बोल रहे हो किसी के बारे में और या आप जज कर रहे हो, तो एंजल्स कह रहे हैं स्टॉप जजिंग अदर्स, मतलब दूसरों को जज मत करो। हाउ डू यू नो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है, यू डोंट नो। तो फिर इट्स बेटर दैट फोकस शुड बी ऑन योर सेल्फ, अपनी लाइफ पे। एंड करेज, इनर स्ट्रेंथ, ठीक है, कि जो भी आपके फियर्स हैं, इनर स्ट्रेंथ लेके आइए टू फेस देम। तो इसके दो मतलब हो सकते हैं कि अगर आप, कई बार क्या होता है कि हम दूसरों के ऊपर बात फेंक देते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम इजी हो जाएंगे, बट नो, इट्स अबाउट फेसिंग द थिंग। फेस कीजिए, हाँ ये रियलिटी है, ऐसा है, ये मेरी गलती थी, ये ऐसा है, आई एक्सेप्ट इट एंड ऑल दैट। और फिर चाहे वो किसी फियर को ही फेस करना क्यों ना हो, कि एक अंदर ही अंदर एक डर है, तो उसको ओवरकम करना है कैसे, विद कॉन्फिडेंस। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। ये हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।